सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज मैं आपको दो अर्बन लेजेंड्स की डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों कहानियां पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो लाइक एम कंप्लीट कर देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कहानी जो है वो शुरू हो रही है। पहली कहानी, और ये कहानी है जेफ द किलर की, जिसने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। एक परिवार जो कि नया नया एक शहर में आया था। उस परिवार में दो भाई थे और उनके माता पिता। बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 18 साल थी और उस बड़े बेटे का नाम था जेफ। पढ़ाई लिखाई में जेफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता भी था, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जेफ का एक छोटा भाई था जिससे जेफ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सेम सी थी। वो दोनों सुबह सुबह रोज़ स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस घर आ जाते थे। लेकिन फिर आया एक ऐसा दिन जिसने जेफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सुबह सुबह एक ज़रूरी काम से जेफ और उसका भाई कहीं जा रहे थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर जेफ और उसके भाई को कुछ बदमाश गुंडे मिले। और जब उन सभी बदमाशों ने जेफ और उसके भाई को वहाँ से गुजरते हुए देखा, तब उन बदमाशों में से एक बदमाश ने जेफ से कहा, हे लड़के, इधर आ। हाँ, तुझे ही कह रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जेफ ने उस बदमाश से कहा, देखो अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं। जिसके जवाब में उस बदमाश गुंडे ने कहा, अबे ओ, ज़्यादा शाणपत्ती मत कर, मैंने कहा ना इधर आ तो इधर आ, वरना। जेफ उस बदमाश के पास जाने लगा, लेकिन तभी उसके छोटे भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस बदमाश ने जेफ से कहा, तुम दोनों को पहले तो नहीं देखा, क्या नाम है तुम्हारा? और फिर जेफ ने जवाब दिया, मेरा नाम जेफ है और मैं यहाँ पे नया नया रहने आया हूँ और अभी हमें जाना है, हमें कोई ज़रूरी काम है, फिर कभी मिलते हैं। यह कहकर जेफ और उसका भाई वहां से जाने लगे, लेकिन उन बदमाशों ने जेफ को पकड़ लिया और उस बदमाश ने फिर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के यहां से हिलने की? सुन मेरी बात, ये पूरा इलाका मेरा है, अगर यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, समझा? जेफ का जो छोटा भाई था वो काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन जेफ के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसे फिक्र इस बात की थी कि उसे जो जरूरी काम था उसका वक्त निकला जा रहा था। जेफ ने एक बार फिर बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं जानना भी नहीं चाहता। इस वक्त मेरे लिए ज़रूरी ये है कि जो मेरा ज़रूरी काम है उसे मैं निपटाऊं, और अभी मुझे जाना है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। और जब ये बात उस बदमाश ने सुनी, तब उसने जेफ की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अच्छा मुझे एक बात बता, नहीं जाने दिया तो क्या करेगा? हाँ? जेफ ने फिर उस बदमाश से कहा, देखो मुझे जाने दो, मुझे और मेरे भाई को कुछ ज़रूरी काम है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।
उस बदमाश ने जेफ के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से जेफ का जो छोटा भाई था वो काफी ज्यादा घबरा गया और रोने लगा। वो जो बदमाश थे वो काफी ज्यादा थे और जेफ और उसका भाई अकेले थे। जेफ ने शांति से मामले को निपटाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जो बदमाश थे वो बातों से नहीं मानने वाले थे। वो सब मिलकर जेफ को काफी बुरी तरह से मारने लगे। जेफ मार खाता रहा, लेकिन तभी अचानक से उन बदमाशों में से किसी बदमाश ने जेफ के छोटे भाई का कॉलर पकड़ लिया और उसके ऊपर हाथ उठा दिया। जेफ ने जब अपने छोटे भाई को मार खाते हुए देखा, तब उसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके बाद वहां पर जितने भी बदमाश थे, जेफ उन सब से भिड़ गया। जेफ को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी और उसने उन सारे बदमाशों को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जेफ उन सब पर भारी पड़ने लगा और वो जो बदमाश थे वो समझ गए कि उन्होंने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। जेफ ने सभी बदमाशों से कहा, सही कहते हैं, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। निकल जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो, वरना जितना मारा है उससे और भी ज्यादा मारूंगा। वो सारे बदमाश घायल हो गए थे और तभी उनमें से एक बदमाश ने कहा, तुझे पता नहीं है तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है? ये पूरा इलाका मेरा है, तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, हम तुझे सबक जरूर सिखाएंगे। ये कहकर वो सारे बदमाश वहां से भाग गए और जेफ अपने छोटे भाई के पास गया। जेफ ने अपने छोटे भाई से कहा, छोटे, क्या तुम ठीक हो? उसके छोटे भाई के मुंह से खून निकल रहा था और जेफ ने वो खून पोंछते हुए कहा, माफ करना, मुझे लगा कि तुम्हारे सामने लड़ाई करनी अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं लड़ नहीं रहा था और मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। मुझे पहले ही लड़ लेना चाहिए था। और फिर जेफ के छोटे भाई ने कहा, कोई बात नहीं भैया, वैसे आपने उन बदमाशों को बहुत अच्छा मारा, मजा आ गया देखकर, एकदम हॉलीवुड की पिक्चर की तरह आपने उन सभी को मारा। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, बड़े होकर मैं आपकी तरह ही बनूंगा। और फिर जब जेफ ने यह बात सुनी, तब जेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आई और जेफ ने कहा, हाँ हाँ जरूर बनना, चलो अब मेरे साथ। जेफ और उसका छोटा भाई अपना काम निपटाने के लिए रास्ते में आगे बढ़ गए। वो दोनों चल चल के काफी ज्यादा थक गए थे। तभी जेफ के छोटे भाई ने कहा, भैया और कितना दूर है? जिसके जवाब में जेफ ने कहा, थोड़ा दूर और है, चलो अभी। वो दोनों भाई आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज आई, अबे ओए, इधर देख। जेफ और उसका छोटा भाई जैसे ही पीछे मुड़े, तभी उन्होंने देखा कि वो जितने भी बदमाश थे वो सब पीछे की ओर खड़े थे और उन सभी बदमाशों ने हंसते हुए जेफ को देखना शुरू कर दिया। जेफ और उसके छोटे भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जेफ को समझ आ गया था कि वो वापस से लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए उसने अपने भाई को पीछे कर दिया और खुद आगे हो गया। तभी अचानक से उनमें से एक बदमाश ने जेफ के चेहरे पर कुछ फेंक दिया, जिसकी वजह से जेफ का जो चेहरा था वो काफी बुरी तरह से जलने लगा और जेफ पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। जेफ वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते जमीन पर गिर गया और जेफ का जो छोटा भाई था वो रोने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बड़े भाई के साथ हुआ क्या है। जेफ सिर्फ पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो सारे बदमाश हंसने लगे। उन सभी बदमाशों ने हंसते हुए कहा, देख लिया हमसे पंगा लेने का अंजाम, अब भुगत, हमें मारेगा है? चलो चलो यहां से। वो सारे बदमाश वहां से चले गए
और जेफ वहीं पर चीखता चिल्लाता रहा। वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। जेफ का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से वो अपने बड़े भाई को उठा तक नहीं पा रहा था और जेफ दर्द से चिल्ला रहा था। बाद में जब जेफ के चेहरे से खून निकलने लगा, तब जेफ के छोटे भाई को पता चल गया कि उन बदमाशों ने जेफ के चेहरे पर एसिड फेंका है, जिसकी वजह से पूरा चेहरा बर्बाद सा हो गया था। लेकिन जेफ का जो छोटा भाई था वो जैसे तैसे अपने भाई को अपने कंधों पर उठाकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। काफी देर भागने के बाद वो एक रोड पर जाकर गिर गया, जहां पर आम लोगों ने उन दोनों भाइयों को देखा और जब उन्होंने जेफ की हालत देखी तब उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस वहां पर आई। जेफ की चीखें काफी दूर दूर तक गूंज रही थी, क्योंकि चेहरा काफी ज्यादा उसका जल रहा था और जेफ दर्द से परेशान हो गया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जेफ के पेरेंट्स को कॉल किया गया। जेफ के पेरेंट्स भागते हुए हॉस्पिटल में आए और जेफ का जो छोटा भाई था उसने सारी बातें बताई। डॉक्टर्स ने जेफ का इलाज काफी लंबे समय तक किया और जब होश में आया तब डॉक्टर ने जेफ से कहा, ओह जेफ, आखिरकार तुम होश में आ ही गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब तुम होश में आओ। जेफ ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये मेरा पूरा चेहरा, ये पट्टी पूरे चेहरे पर बंधी हुई है, क्या मेरा चेहरा ठीक है? जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, जेफ देखो, तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी डैमेज हुआ है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हारा चेहरा जो है वो रिकवर हो जाए। बस तुम्हें ये जो पट्टी है वो उतारनी नहीं है। तुम्हें वक्त वक्त पर हॉस्पिटल आना है और पट्टी जो है वो चेंज होती रहेगी। बस तुम्हें थोड़ी पेशेंस रखनी है और कुछ भी हो जाए, ये जो पट्टी बंदी है तुम्हारे फेस पे, उसे तुम्हें छेड़ना नहीं, समझे? जेफ को अपने चेहरे से बहुत ज्यादा प्यार था। जेफ ने डॉक्टर से एक और बार पूछा, हाँ डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हैं, बट चेहरा, मुझे काफी घबराहट हो रही है, काफी डर सा लग रहा है, मेरा चेहरा ठीक है कि नहीं? और फिर डॉक्टर ने कहा, देखो जेफ, मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हारे चेहरे को रिकवर करने की और ट्रीटमेंट के बाद जितना हो सकेगा उतना तुम्हारा चेहरा ठीक कर दिया जाएगा। जेफ का काफी दिनों तक इलाज चला और फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे वार्निंग दी गई थी कि पट्टी को छेड़ना नहीं है। जेफ के पेरेंट्स जेफ को घर लेकर आ गए और जेफ पूरा दिन आराम करने लगा। दिन रात उसको सिर्फ एक ही फिक्र सताती थी कि आखिर उसका चेहरा कैसा दिख रहा होगा। उसे अपने चेहरे से बहुत ज्यादा प्यार था और जब जब वो अपने चेहरे पर पट्टी बंधी हुई देखता था तब तब उसे अपने आप से डर लगने लगता था। वो अंदर ही अंदर टूट सा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। उसे कई रातों तक नींद भी नहीं आती थी। नींद की कई सारी गोलियां लेने के बाद वो मुश्किल से सो पाता था। लेकिन एक रात फिर ऐसी आई जिस दिन नींद की गोलियां भी जेफ के किसी काम नहीं आई। जेफ ने ढेर सारी गोलियां नींद की खा ली, लेकिन उसे नींद फिर भी नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कैसा दिख रहा होगा। उसके दिमाग में आ रहा था क्यों ना एक बार पट्टी उतार के देख ली जाए कि आखिर चेहरे का आखिर हाल क्या है। आधी रात तक जेफ सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर चेहरा कैसा दिख रहा होगा, चेहरा ठीक होगा या नहीं होगा। और आखिरकार उसका सब्र का जो बांध था वो टूट गया। उसके सब्र ने जवाब दे दिया और वो उठकर बाथरूम के अंदर चला गया। उसने अपने बाथरूम की जो लाइटें थी उसे ऑन किया और लाइट्स ऑन करने के बाद उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसका जो पूरा चेहरा था वो पट्टी से ढका हुआ था। उसने हिम्मत करके पट्टी को उतारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पट्टी को उतार रहा था और उसका चेहरा सामने आ रहा था,
वैसे वैसे जेफ का जो दिल था वो बैठा जा रहा था। और जब पूरी पट्टी चेहरे से उतर गई और उसके बाद जेफ ने जब अपना चेहरा देखा, तब तब वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोना आ रहा था कि वो पहले कितना अच्छा दिखता था, लेकिन अब उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी जिसे देखकर घिन आ रही थी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वो कई घंटों तक बाथरूम में अपने आप को देखते देखते रोता रहा और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वो चाहता था कि वो हमेशा हंसता रहे, इसलिए वो सबसे पहले किचन में गया और किचन में उसने चाकू को ढूंढना शुरू किया। उसने एक चाकू लिया और फिर से बाथरूम में आया और शीशे के सामने अपने ही चेहरे को चाकू से फाड़कर उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल बना ली। और उस स्माइल को बनाने के बाद उसका जो चेहरा था वो पूरा खून से लाल हो गया। लेकिन जेफ को काफी मजा आ रहा था, उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके हाथ में धारदार चाकू था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। जेफ ने अपना पूरा मानसिक संतुलन जो था वो खो दिया था। जेफ को काफी मजा आ रहा था अपने आप को उस रूप में देखकर, और वो पागलों की तरह हंसने लगा। और जब वो पागलों की तरह हंसने लगा, तब जेफ का जो छोटा भाई था वो कमरे में आ गया। जेफ के छोटे भाई ने जब जेफ को देखा, तब उसके मुंह से चीख निकल गई। और जब जेफ ने अपने छोटे भाई को देखा, तब जेफ ने अपने हाथ में एक धारदार चाकू लेकर अपने भाई की तरफ कदम बढ़ाए और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने अपने भाई से पूछा, कैसा लग रहा हूं मैं छोटे? जेफ का छोटा भाई इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, कौन हो तुम? हमारे घर में कैसे आए? और भैया कहाँ? जेफ का चेहरा इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि उसके खुद के छोटे भाई ने उसे पहचाना नहीं और वो डर से चीखने लगा। और जेफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जेफ अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका था और उसके बाद उसने चाकू से अपने भाई को जान से मार दिया। और जब जेफ के पेरेंट्स ने चीखने की आवाज सुनी, जेफ के पेरेंट्स भी जेफ के रूम में आए और उन्होंने फिर अपने छोटे बेटे की लाश को वहां पर देखा और जेफ के हाथ में एक धारदार चाकू देखा। जेफ के पेरेंट्स भी जेफ को नहीं पहचान पाए और वो भी चीखने चिल्लाने लगे। और जेफ ने भी फिर गुस्से में आकर अपने माँ बाप का वही हाल किया जो उसने अपने छोटे भाई का किया था। सुबह सुबह पुलिस आई और सुबह उन्हें घर के अंदर 3 लाशें मिली, जेफ के पेरेंट्स की और जेफ के छोटे भाई की। और जेफ वहां से गायब था। जेफ कहाँ गया इस बात का किसी को कोई पता नहीं चला। और उसके कुछ ही दिनों बाद वो जितने भी बदमाश थे उन सभी की लाशें उस शहर के नाले से बरामद हुई और सबकी लाशें इतनी बुरी हालत में मिली थी कि उन लाशों को देखने वाले लोग उल्टियां करने लगे थे। कहते हैं कि जेफ आज तक पकड़ा नहीं गया है और आज भी वो शहर शहर गली गली में घूमता रहता है। तो ये कहानी थी जेफ द किलर की। इस कहानी में आपने जाना कि कैसे एक लड़का जो कि पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, दिखने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आपको इस कहानी से क्या मैसेजेस मिलते हैं, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ।
ये कहानी है एक ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर की जिसके बारे में आज तक कोई ठीक तरह से पता नहीं लगा पाया है कि आखिर वो कहां से आया था और कहां चला गया। द रैक। एक परिवार जिसने एक नई जगह पर घर खरीदा था और उस घर के आसपास कुछ ज्यादा घर नहीं थे। उस घर के आसपास काफी बड़े इलाके में जंगल मौजूद था। वो जो इलाका था उसे धीरे धीरे बसाया जा रहा था, इसलिए वहां पर काफी ज्यादा इलाके में जंगल था और एक ऐसी ही फैमिली वहां पर रहने के लिए आई जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था और उसके पेरेंट्स थे। वो बच्चा आम बच्चों की तरह एकदम आम जिंदगी जिया करता था। स्कूल आना जाना, पढ़ाई करना, खाना पीना, सो जाना, जैसा कि हर आम बच्चा करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी रात आई जिस रात ने उस बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है। एक रात जब वो सो रहा था तब तकरीबन रात के 3 बजे उसकी जो आंखें थी वो खुली और उसके बाद जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखने के बाद अच्छों की हालत खराब हो जाती है। उस छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके बिस्तरे पर एक अजीब सा दिखने वाला पतला सा जीव बैठा हुआ है और वो जीव उस छोटे से बच्चे को देखकर एक अजीब सी हंसी हंस रहा। वो जीव इतना ज्यादा भयानक और डरावना था जिसे देखने के बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। दोपहर में तकरीबन उसकी आंखें 2 बजे खुली और जब उसकी आंखें खुली तो उसने घबराते हुए अपने आसपास देखा। तब वो जो जीव था वो उस कमरे में नहीं था। उस बच्चे ने चैन की सांस ली और अपने मम्मी पापा को ये बात बताने के लिए उनके रूम की तरफ भागा। लेकिन उसके बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक धक्का लगा। उस छोटे से बच्चे ने जब अपने माता पिता के कमरे में अपना पहला कदम रखा, वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। उस छोटे से बच्चे ने देखा कि उसके माता पिता की लाश उन्हीं के कमरे में पड़ी हुई थी और उसके माता पिता की लाश पूरी तरह से खून से लथपथ थी। और अपने माता पिता की लाश देखने के बाद वो बच्चा रोता हुआ अपने पड़ोसियों के पास भागा और उसने सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताई। और जब उन पड़ोसियों ने घर के अंदर कदम रखा और उन्होंने लाशों को देखा, तब उनकी भी हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पुलिस भी कुछ ही देर में वहां पर आ गई। लेकिन उस बच्चे की बातों पर किसी ने यकीन नहीं की। सबको यही लग रहा था कि वो जो किलर था जिसने भी कत्ल किया वो अजीब से कपड़े पहनकर आया होगा और उस बच्चे को लगा होगा कि वो कोई अजीब सा जीव है। किलर कौन था, कहां से आया था, पुलिस इस बात का कोई पता नहीं लगा पाई। और उसके बाद उसी इलाके में कई सारे लोगों ने एक पतले से अजीब से डरावने से जीव को देखे जाने का दावा किया और वो जीव हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा उस छोटे बच्चे ने बताया था। ये बात आग की तरह फैल गई और लोगों ने उस अजीब से दिखने वाले जीव को नाम दिया द रैट। मजाक। आजकल हर कोई मजाक करता है। दोस्ती में छोटे मोटे मजाक चलते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई मजाक किसी की जान ले ले तब क्या होता है? ऐसे ही एक स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा शाय थी, उसे लोगों से घुलना मिलना आता नहीं था। वो हमेशा अकेले अकेले रहती थी।
स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाई करना और वहां से घर वापस आ जाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके कुछ क्लासमेट थे जो कि उसके साथ पढ़ा करते थे। उन दोनों का जो घर का रास्ता था वो एकदम सेम ही था। वो एक ही रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे और अपने घर जाते थे। लेकिन तभी एक दिन वो जो लड़की जो कि बहुत ज्यादा शाय थी, वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। और कुछ ही देर बाद उसके जो क्लासमेट थे वो वहां पर आ गए और उन्होंने जब उस शाय लड़की को देखा तब उनके दिमाग में आया क्यों ना मस्ती की जाए। और मस्ती करने के लिए उस लड़की के क्लासमेट ने एक अजीब सा दिखने वाला कीड़ा उस शाय लड़की के कंधे पर रख दिया। और उस क्लासमेट ने उस लड़की से कहा, अरे तुम्हारे कंधे पे तो देखो क्या है। उस लड़की ने अपने शोल्डर पर देखा, तब उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला गंदा सा कीड़ा उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था। और उस कीड़े से वो लड़की काफी ज्यादा घबरा गई, जो कि अक्सर होता है। कुछ कुछ लड़कियों को कीड़े मकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो कीड़े मकोड़े देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और वैसा ही कुछ उस लड़की के साथ भी हुआ। वो काफी ज्यादा घबरा गई और वो इतना ज्यादा घबरा गई कि वो उस कीड़े को अपने कंधे से हटाते हुए सीधा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर गिर गई। और उस बेचारी की किस्मत इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसी वक्त वहां पर एक हाई स्पीड में ट्रेन आ गई और उस ट्रेन के नीचे उस लड़की की पूरी आधी बॉडी आ गई, जिसकी वजह से उसके जो पैर वगैरह थे वो सब कुछ, बॉडी का जो नीचे का हिस्सा होता है पेट से लेकर, वो पूरा अलग हो गया। और वो लड़की काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर ही तड़पती रही और आखिरकार खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि उस रेलवे स्टेशन पर एक आत्मा घूमती है, जिसके शरीर के नीचे वाला हिस्सा गायब होता है। और रात के वक्त कोई भी अकेला इंसान वहां पर होता है तब उसे वही आत्मा नजर आती है। और लोगों ने उस भयानक सी आत्मा को नाम दिया है टेके टेके। कई सारे लोगों ने टेके टेको को देखने का दावा किया। वो कहते हैं जब वो आती है तब एक ही बात पूछती है, मेरा बाकी का शरीर कहाँ है? मेरा बाकी का शरीर कहाँ है? मेरा बाकी का शरीर कहाँ है? ये पूछते पूछते वो अचानक से हमला कर देती है। हाँ, तो ये थी कुछ अर्बन लेजेंड्स की डरावनी कहानियां। कैसी लगी आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां पसंद आई और आवाज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एम जो है वो 100 लाइक्स का है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी पूरा कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने खाना नहीं खाया तो खाना खा लीजिए, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है।